और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 1984 सिख दंगा मामले में सजा का ऐलान हुआ है। दिल्ली की एक कोर्ट से सज्जन कुमार को उम्र कैद और सरस्वती विहार दंगा मामले में सजा का ऐलान हुआ है। दूसरी बार सज्जन कुमार को उम्र कैद। जसवंत सिंह, उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या हुई थी और हत्या के बाद उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया था। 1984 सिख दंगा मामले में सजा का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की एक कोर्ट से सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा, सरस्वती विहार दंगा मामले में सजा का ऐलान हुआ है। दूसरी बार सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा। जसवंत सिंह, उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या हुई थी और हत्या के बाद उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया था। और इस पूरे मामले में आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि 1984 सिख दंगा मामले में सजा का ऐलान हुआ है। दिल्ली की एक कोर्ट से सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा, सरस्वती विहार दंगा मामले में सजा का ऐलान हुआ है। दूसरी बार सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा। जोगाराम पटेल राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। वो तार तो किया ही। कल वेल में खड़े होकर के जिस तरह के स्तरहीन शब्दों का प्रयोग किया माननीय अध्यक्ष जी के संबंध में, जो स्तरहीन शब्द प्रयोग किए गए, उससे पूरी विधानसभा के सम्माननीय सदस्य और आसन का आहत होना निश्चित है। मैं इतना कहूंगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत, राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष जी का भावुक होना, उनकी आंख से गिरा हुआ एक एक आंसू की कीमत जरूर चाहता है। ये लोग गरिमा को भूल गए। आज बाहर धरने पर बैठकर जनता को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास अपने भाषणों से, क्या जनता जानती नहीं है? जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पूरे सत्र में एक भी दिन अंदर आकर के जनता की बात नहीं कह पाए, वो आज विधानसभा से 500 मीटर की दूरी पर, परिसर से 100 मीटर है, और विधानसभा का जो कक्ष है, जो विधानसभा स्थल है, उससे 500 मीटर की दूरी पर, मात्र 500 मीटर की दूरी पर खड़े होकर के राजस्थान की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय अशोक गहलोत जी, आप यदि जनता के सच्चे हितैषी हैं तो सदन में एक भी दिन क्यों नहीं आए, जनता की बात क्यों नहीं उठाई? और ये कांग्रेस के लोग यदि जनता के सच्चे हितैषी हैं तो बाहर बैठकर जनता को भ्रमित करने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? बजट पर बहस चल रही है। यदि बजट में कुछ खामियां कमियां आपको लगती हैं तो जनता के हित में सदन में अंदर रहकर आप जनता की बात क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये सिर्फ अपनी गलती को दबाने के लिए कि कल इनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने विधानसभा अध्यक्ष जी के कमरे में बैठकर ये हाँ भरी थी कि मैं अपनी गलती के लिए खेद व्यक्त करूंगा। राजेंद्र पारीक साहब उसके गवाह हैं। आज वो कह रहे हैं कि कोई गीता पे हाथ रख के कह दे, तो आप आत्मचिंतन करिए, मनन करिए। आपके ही दल के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय राजेंद्र जी पारीक साहब द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था कि जो गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब द्वारा आसन के प्रति गलत व्यवहार किया है, उनकी भावना को आहत किया गया है, उसके लिए वो खेद व्यक्त करेंगे। और मैं कह रहा हूं, मैं स्वयं उस वार्ता में मौजूद था। सदन की स्वस्थ परंपरा के अनुसार दोनों दलों के प्रमुख लोगों ने बैठकर ये तय किया कि हम सदन को शांतिपूर्वक चलाएं और राजस्थान की जनता के हितों में निर्णय लें। और उसके लिए जिसने जो गलती की है उसके लिए वो खेद व्यक्त करे। तो डोटासरा जी ने कहा था कि मैं खड़ा होकर के खेद व्यक्त करूंगा, हाँ भर के आए। लेकिन अध्यक्ष जी के कमरे से और विधानसभा के सदन तक आने में किस नेता ने उनको गुमराह किया?
ये यक्ष प्रश्न है कि वो कांग्रेस की व्यवस्थाओं को तार तार करने पर कौन नेता लगे हुए हैं। ये उनका अंदरूनी मामला है, उनके दल का मामला है, लेकिन जब कोई बात आएगी तो बाहर जरूर निकलेगी। कांग्रेस जब सत्ता में थी, उनकी सरकार को गिराने के जो षड्यंत्र रचे गए थे, वो अब इनके विधायक दल को भी दो भागों में विभाजित करने की चिंगारी शुरू हो गई है, क्योंकि इनको माननीय जूली जी का नेतृत्व पसंद नहीं आ रहा। नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी जो परफॉर्मेंस राजस्थान की विधानसभा में इनको रास नहीं आ रही है। सारिका सिंह महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। जातीय समीकरण के आधार पर कुछ और परिवर्तन किए जा सकते हैं, वो भय शायद इनको सता रहा है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि इन लोगों को जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। जनता के हितों पर कुठाराघात कांग्रेस के लोगों के द्वारा किया गया है। जिस उद्देश्य से किसी सदन में पहुंचाने के लिए किसी सदस्य को चुना जाता है, उस उद्देश्य की पूर्ति न करके थोती राजनीति करने पर उतारू हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल संकल्पित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करके राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था निर्बाध रूप से मिले, शैक्षणिक व्यवस्था अच्छी हो, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, सबको संकल्पित करते हुए हम राजस्थान को अग्रणी राजस्थान बनाने को जो सपना है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा करेंगे। जैसे क्या जैसे अभी सीएम साहब की मीटिंग हुई है स्पीकर से उनके भावुक होने के बाद, तो क्या आप सोच रहे हैं कि जो माननीय सदस्य जिन्होंने इस तरह कृत्य किया है, इस तरह के अमर्यादित भाषा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की तैयारी हो रही है? कि ये सदन के अंदर की चर्चा है, जो भी न्यायोचित प्रक्रिया होगी वो अपनाई जाएगी। लेकिन मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय डोटासरा साहब द्वारा कल भी सदन में जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए प्रदर्शन किया, वो सदन की परंपराओं को तार तार करने वाला है, अक्षम्य है। धन्यवाद। तो कांग्रेस नेता अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये कहा गया मंत्री बेड़म की तरफ से। विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस के नेता के शब्दों से आहत हुए हैं। कांग्रेस के नेता अपनी गलती को छिपाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं, मंत्री बेड़म की तरफ से ये कहा गया है।